Hello everyone, good morning to all of you guys. तो guys, welcome to the 10-minute series. Guys, आज का हमारा टॉपिक है सेंसस एंड सेंसस स्टैटिक्स से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जो हमारा 2011 सेंसस जो था, ये उस पे बेस्ड टॉपिक है। जो भी हमने सेंसस में पढ़ा, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है अब तक, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर इंक्लूड करी हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बेस बन जाते हैं और क्वेश्चन के फॉर्मेशन का। तो आप बस इसे इसी 10 मिनट की वीडियो को करिए और उसके बाद जहां से भी आपको क्वेश्चंस लगाने हैं वहां से लगाइए ना, आपके सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो हमारा करंट सेक जो हमारा सेंसस होने वाला है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो अभी तो स्टैटिक सेक्शन 2011 तक को जो है उसी से रिलेटेड चीजें हैं, उन्हें जल्दी से कवर करते हैं। तो सबसे पहले गाइस सेंसस आता है। इसकी आप डेफिनेशन देख लो, ये क्या होता है। इट इज द complete process of collecting, compiling, analyzing and publishing data or defined populations during a specific period of time। आगे क्या चीज आती है, द पॉपुलेशन में रेफर टू पीपल्स, हाउसेस, वाटर बॉडीज, एनिमल एंड डिफाइंड पीपल। अब तो ये तो था सारी चीजें सेंसस के बारे में। बोला सेंसस इन इंडिया, इंडिया कंडक्ट अ पॉपुलेशन सेंसस एवरी 10 ईयर। जो 10 ईयर वाला चीज है इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिनियल। ठीक है। तो उसमें अगर क्वेश्चंस में आता है कि हमारा जो सेंसस है, लाइक, तो वो कितना फ्रीक्वेंटली कंडक्ट किया जाता है, तो वो 10 ईयर का है, जिसे डेसिनियल बोलते हैं। तो मेमोरी ट्रिक क्या है, 10 ईयर, इसीलिए आप उसे डेसिनियल बोलते हैं। नेक्स्ट चीज आती है, मतलब सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये जो होता है सेंसस हमारा, वो गवर्नमेंट को पॉलिसीज फ्रेम करने में मदद करता है। जब गवर्नमेंट को अपनी पॉपुलेशन के बारे में पता होगा, किस जगह पे कितना डिवीजन है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो उन्हें पॉलिसी फ्रेम करने में आसानी होगी। नेक्स्ट इज अलोकेशन, अलोकेट रिसोर्स, प्लान वेलफेयर स्कीम, स्टडी पॉपुलेटर ग्रोथ, इंप्रूव एजुकेशन हेल्थ प्लानिंग, डिसाइड क्या दे रखा है, कंस्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज, प्रिपेयर फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स। तो ये गवर्नमेंट के लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट बनता है। तो इससे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। हमारा थर्ड पॉइंट जो है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो रेलिवेंट बनती है अगर सेंसस होता है तो, या कौन सी इरेलीवेंट होगी, तो यहाँ से भी है। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज। सेंसस जो है हमारा, जो 2011 का स्पेसिफिक बोले तो ये सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज था। ठीक है। क्योंकि ये इसका कारण ये था कि इंडिया की पॉपुलेशन ही 1.21 मिलियन थी। तो जब इतनी पॉपुलेशन की आप स्टडी करेंगे तो एक वो सबसे बड़ी एक एक्सरसाइज हो जाती है उसे स्टडी करना। हाई पॉपुलेशन डोर टू डोर सर्वे, मैसिव डेटा कलेक्शन, नेशनल वाइड कवरेज। नेक्स्ट इज मिलिट्री रेस्पॉन्सिबल कौन है सेंसस के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA। नेक्स्ट, विच ऑफिस कंडक्ट सेंसस, कौन सी ऑफिस है जो सेंसस कंडक्ट करती है, वो है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। ठीक है। तो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ये कौन होते हैं, ये दोनों ही सेम ही होते हैं। प्रेजेंट हमारे जो सेंसस कमिश्नर है वो कौन है, मृत्युंजय कुमार जी है। कौन है, मृत्युंजय कुमार। अब इसकी ट्रिक कैसे है कि देखो, विक्ट्री ओवर द डेथ, मृत्युंजय कौन होता है, विक्ट्री ओवर द डेथ। अब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि मृत्यु कम हो रही है लोगों की और उनकी जय ज्यादा हो रही है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, हु इज द करंट चीफ कमिश्नर ऑफ द सेंसस, या जो भी अभी हमारा सेंसस कंडक्ट हो रहा है अभी 2026 वाला। तो इसके सेंसस कमिश्नर कौन है, तो मृत्युंजय कुमार जी हैं। ये प्रेजेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 2011 में कोई और था। नेक्स्ट इज, अब हमारा सेंसस की हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो पहला है कि हमारा जो सेंसस एक्ट जो हमारा पास हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंसस कराते हैं, वो है 1948। इस एक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेंसस के रूल्स फॉर्म होते हैं, प्रोसीजर फॉलो होता है, डेटा कलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में पता चलता है। अब हम लोग सेंसस की हिस्ट्री देखते हैं कि हमारा पहला सेंसस जो हुआ था 1830 में हुआ था, जिसे किसने कंडक्ट किया था, हेनरी वाल्टर ने। और किस सिटी के अंदर, ढाका, प्रेजेंट डे ढाका बांग्लादेश। और इसी चीज से आप एक चीज तो याद रखिए कि हमारा जो पहला कंप्लीट सेंसस हुआ है किसी इंडियन सिटी का, वो किसका हुआ है, ढाका का हुआ है, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश के अंदर आता है। और किसने कंडक्ट कराया था, ये हेनरी वाल्टन ने कराया था। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द इंडियन सेंसस भी हेनरी वाल्टर को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहला सेंसस इंडियन सिटी का किसका हुआ था, ढाका, जिसे ढाका बोलते हैं, उसका हुआ था। और 1830 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा निकल के आता है फर्स्ट
नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस। तो ये नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस हमारा पहला जो हुआ है वो 1872 में हुआ है। किसने करा है? लॉर्ड मायो। तो ऐसा याद कर लो कि जब लॉर्ड मायो ने जब पहली बार नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस कराया, तो मोर जो थे वो बोल रहे थे मायो, मायो, मोर बोल रहे थे। तो वहां से आप याद रख लो कि पहला नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस कब हुआ था? 1872 में। और किसने कराया था? लॉर्ड मायो ने। अभी तक बस दो नाम आपने पढ़े हैं, तीन ही पढ़ लिए वैसे। एक तो हमारे सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय, दूसरा हमने पढ़ा था अपने जो हमारा पहला सेंसस हुआ 1830 में, कौन है? हेनरी वाल्टर। ठीक है। और तीसरा हमने अभी पढ़ा अपना लॉर्ड मायो, 1872 नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस। ये नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस इसलिए था क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह जो इवन जो ब्रिटिश टेरिटरी जो थी सब उनको इंक्लूड नहीं किया गया था, यानी कुछ रैंडमली चीजों को जगहों को इंक्लूड किया गया था इस सेंसस के अंदर। इसलिए इसे हम लोग नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस बोलते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा निकल के आता है जो फर्स्ट कंप्लीट सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था, वो जो हमारा नॉन सिंक्रोनाइज के 9 साल बाद हुआ था। ठीक है, 1881 में। जिसे किसने कराया था? लॉर्ड रिपन ने। तो जब सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ तो किसी ने आके रिबन काटा। रिबन किसने काटा? लॉर्ड रिपन। रिपन से रिबन याद रखिए। तो अब तक बस इतनी यही चार तीन चीजें थी, तीन चार चीजें पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड। अब हम आते हैं कि जैसे आपको पता है कि तभी 1881 के बाद से हमारा जो डेसिनियल जो मैंने आपको बताया था हर 10 साल में सेंसस होने लगा। पहला सेंसस हमारा सिंक्रोनाइज सेंसस कब हुआ था? 1881 में। फिर दूसरा 1891 में हो जाएगा। फिर तीसरा कितना हो जाएगा? 1901 में हो जाएगा। इस तरीके से हमारे सेंसस चलते हुए आए और किसी भी साल सेंसस रुके नहीं। ठीक है, कब 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 तक नहीं रुके वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारी चीजें हमारे सेंसस चालू हो गए थे, स्टार्ट हो चुके थे। तो अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा जो इंडिपेंडेंस वाला जो निकल गया था है ना हमारा 1951 में सेंसस हुआ होगा इस तरीके से, तो वो 8वें नंबर का सेंसस रहा होगा। ठीक है, ये आ गया। इंडिया इंडिपेंड जो इंडिया का फर्स्ट जो सेंसस निकल के आया 1951 के अंदर, तो उसका बोलता है उसका नंबर क्या रहा था? तो देखो ये रहा हमारा, कहाँ गया? 51 वाला। ये 8वां नंबर है करीब इसका। फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में हुआ। एवरी सेंसस 10 साल में होता है, तो वो सारी कहानी चली आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं 2011 वाले सेंसस पर। तो 2011 वाला जो सेंसस था वो हमारा 15 नंबर का सेंसस था। कब से? जब से सेंसस स्टार्ट हुआ है। कौन सा वाला सेंसस भैया? सिंक्रोनाइज वाला सेंसस। ठीक है, जो 1881 में पहला हुआ था। तो वहां से अगर बात करें 2011 तक, तो हमारा 15 नंबर का था ये। अब हमारा बात करें कि इंडिपेंडेंस की बात बताओ, मुझे मुझे नहीं पता, वो पुराने पुराने के लिए मत ले जाओ। बोला ठीक है, मत ले जाते हैं। तो हमारा वो 8वें नंबर का ये था, तो 7 नंबर का रहा होगा मतलब। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 2011 का जो हमारे सेंसस कमिश्नर जो रहे थे वो कौन थे? चंद्रमौली साहब। कौन थे? चंद्रमौली। तो इसकी मैट्रिक आपको आगे बताता हूँ कनेक्ट करके कि हमारे जो सेंसस 2011 जो था उसकी थीम थी हमारी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है। चंद्रमौली सेक्रेट मौली का पता नहीं क्या है, कुछ रिचुअल्स वगैरह से, हिंदू रिचुअल से, तो वहां से ट्रिक बताई याद करने की। तो आवर आवर क्या है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसका स्लोगन वगैरह था। और इसे याद कैसे करना है आपको 2011 वाले सेंसस को? कि हमारा जो सेंसस था अर्थ, अर्थ से इसे जोड़िए कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे हमारा इंडिया है, इंडिया पे इंडिया का हमारा सेंसस हुआ। और इंडिया का जो सैटेलाइट है वो चांद है। तो चांद से ही रिलेटेड है हमारे चंद्रमौली। ठीक है। तो उस तरीके से है ये। आपके पास जब डिटेल ज्यादा होती है तो आपके मन में कहीं ना कहीं चीजें बैठ जाती हैं। तो बस ये है। तो हमारा जो 2011 का सेंसस था वो उसका स्लोगन क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट इज विच नंबर सेंसस था? 15 नंबर का सेंसस था। अब काउंटिंग बताइए। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, सेवंथ नंबर था इसका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वो लार्जेस्ट सेंसस इन ह्यूमन हिस्ट्री जो था हमारा 2011 का था। उसका कारण ये था कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और डोर टू डोर डेटा कलेक्शन वाज वेरी हेक्टिक एक्सरसाइज। अब एक क्विक रिवीजन हम पूरे पार्ट 1 का अब तक करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइडेड है पूरा वीडियो हमारा। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जैसे सेंसस इंटरवल कब होता है आपको, मैं इसे कैसे छुपाऊं? ये छुपा लेता हूँ, ये नहीं छुपते। अब बताओ। सेंस इंटरवल 10 ईयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट कराता भाई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, सॉरी, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल।
सेंसस एक्ट 1948। फर्स्ट सिटी कौन सी थी? डेका। करंट प्रेजेंट है, बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंट है। कंडक्टेड बाई, कौन कंडक्ट करा था भाई? अभी तो बताया था ऊपर ये। अच्छा, ये उसकी बात कर रहा है। जो फर्स्ट सिटी जो डेका के अंदर जो हुआ था वो किसने कंडक्ट कराया था? बताओ। हेनरी वाल्टर ने। और दूसरा सिटी कौन सी थी? सिटी डेका थी ना। हमारा नेक्स्ट आता है फर्स्ट नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस हमारा कब हुआ था? नॉन सिंक्रोनाइज कब हुआ था? 1872 में। गवर्नर जनरल उस समय कौन था 82 के अंदर? मायो, लॉर्ड मायो। फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस की बात करें 1881 के अंदर, गवर्नर कौन था? कौन था भाई जिसने रिबन काटा था? लॉर्ड रिपन। फर्स्ट सेंसस आफ्टर द इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1951 में। सेंसस कमिश्नर 2011 में कौन था? याद करो, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। फ्यूचर भाई किसके बारे में सोच रहा है? अर्थ के बारे में। अर्थ पे हमारा इंडिया बसा हुआ है, इंडिया के अंदर इंडिया का सैटेलाइट है चांद। तो चंद्रमौली साहब। स्लोगन क्या था हमारा? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सेंसस नंबर क्या था ये? अगर हम लोग ऑरिजिन से बात करें, 1881 की बात करें, तो ये 15वें नंबर का था। बाकी आफ्टर इंडिपेंडेंस 7th नंबर का था। लार्जेस्ट सेंसस 2011 वाला सेंसस था हमारा। तो भाई ये सारी चीजें थी। डेसिनियल का आप डिकेट याद रखिए, डिकेट 10 ईयर। हेनरी वाल्टर, होमवर्क। अब इसकी एक और ट्रिक बताइए कि हेनरी वाल्टर जो थे हमारे, उनसे किसी ने कहा कि भाई आप होमवर्क करिए। होमवर्क आपको क्या करना है? कि आपको अपनी कॉपी में डेका के बारे में लिखना है। तो बस वो बताया हेनरी वाल्टर को याद करने का ट्रिक। लॉर्ड मायो फर्स्ट सेंसस हमारा जो कराया है नॉन सिंक्रोनाइज, फिर रिपन से रिबन काटा है, मौली से चंद्रमौली। और आवर सेंसस आवर फ्यूचर 2011 की वो जो थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारा पार्ट टू। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी और एस सी एस टी पॉपुलेशन। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर क्या है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी? दैट वाज 1.21 बिलियन। ठीक है। दिस मेड इंडिया द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एट द टाइम। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो वो थी हमारी 2000। देखो डिकेडल ग्रोथ क्या रहती है, हम लोग पुराने मतलब पिछले 10 साल से कैलकुलेट करते हैं करंट के 10 साल तक। अगर मान लो, अगर मैं डिकेडल ग्रोथ रेट बात करता हूँ आज 2026 के अंदर, तो मैं क्या करूंगा? मैं 2016 से लेके 2016 26 तक मैं ये देखूंगा कितनी पॉपुलेशन उस समय से अब तक इंक्रीज हुई है ये। तो अगर अगर मैं 2011 की बात करता हूँ तो 2001 से लेके 2011 तक कैलकुलेट करी गई होगी पॉपुलेशन। तो वो थी 17.7% इंक्रीज हुआ है। बाकी अगर हम लोग बात करें कि 1991 से 2001 तक कितनी रही है, तो 21.5 रही थी। ठीक है, 21.5। 1991 से 2001 तक 21.5। 2001 से 2011 तक 17.5। ये दोनों ही आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है। तो आप इसमें बस एक चीज याद रखिए कि 22 के करीब तो थी हमारी, 22 के करीब तो थी हमारी क्या, ये जो पुरानी जो डिकेडल ग्रोथ थी हमारी 91 से 2001 वाली। और 17.7 के करीब है हमारी 2011 वाली। ठीक है। चलो आगे करते हैं। बोला स्टेट वाइज पॉपुलेशन की बात करें, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा था हमारा? उत्तर प्रदेश। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश का एरिया मैप पे देखना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश कहाँ आता है, इसी से आप चीजें और याद कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आता है स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन, वो है सिक्किम। सिक्किम को याद रखिए सिक्के से। तो एक एक सिक्का है, आप बताओ सिक्का जो होता है उसकी वैल्यू बहुत कम ही होती है कि नहीं होती है? उसी तरीके से पॉपुलेशन वहां पे बहुत कम है। सिक्का सिक्किम। तो सर हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा लोएस्ट कौन सा आ गया? सिक्किम। अब बोलता है यूनियन टेरिटरी वाइज पॉपुलेशन। यूनियन या टेरिटरी वाइज पॉपुलेशन की बात करें तो हाईएस्ट यूटी के अंदर देखने के लिए मिलती है वो दिल्ली है, और लोएस्ट जहां देखने को मिलती है वो लक्षद्वीप। मैप पे इमेजिन करो दोनों को, तभी आपको याद रहेगा। दिल्ली हमारा कहीं यहाँ रहेगा। ठीक है। और मैप अगर मैं इंक्लूड कर देता तो सही रहता, लेकिन छोड़ो, नहीं हो पाएगा। चलो, अब लोएस्ट पॉपुलेशन हम बात करें लक्षद्वीप की है। ठीक है। तो दिल्ली आप याद रखिए। और फिर एल से लक्षद्वीप और एल से लो। तो ये चार चीजें अब तक देखी हमने। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ? उत्तर प्रदेश। लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम। हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूटी की बात करें दिल्ली। लोएस्ट पॉपुलेटेड यूटी लक्षद्वीप। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देखें तो उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन रह रही है, उसी को हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। सही है। हाँ।
अब बोलता है इंडियाज एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। 382 सही है। 382 382 एक दो बार देखोगे तो आपको याद रहेगा रहेगा। बोला ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो है बिहार। अब यूपी के पास में आता है बिहार, एरिया छोटा पॉपुलेशन ज्यादा, इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाती है बिहार की, बहुत ज्यादा हो जाती है। अब दूसरा, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की होगी? देखो इसमें दो चीजें मैं बताता हूँ, जब कोई भी चीज हम बात करेंगे तो इसमें स्टेट की और बात करेंगे, फिर यूटी की बात करेंगे। तो स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा हो गया, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी वाला बिहार हो गया। अब लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का क्या है, आप अगर मैप आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ये एक्सपेंडेड एरिया है, और हिली एरिया होने की वजह से वहां पे लोगों का मतलब ऐसा है नहीं कि लोग जो है एक ही चोटी पे सारे सारे लोग बस जाए। तो वो बड़े एक्सपेंडेड एरियाज में होते हैं, और वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, तो इस वजह से एरिया ज्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी सिक्किम अरुणाचल प्रदेश की बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट इज यूटी की बात करें, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूटी है दिल्ली, एंड लोएस्ट पॉपुलेटेड यूटी जो निकल के आती है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट हमारा कौन सा, यूटी कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली के अंदर वो उसका कारण क्या है कि उसके अंदर सारे आगे लोग बस गए कहीं ना कहीं से आके, तो बहुत पॉपुलेटेड हो चुका है। और अंडमान एंड निकोबार आप देखोगे तो ये आपके राइट में आता है। अंडमान एंड ग्रुप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का जो ग्रुप है आइलैंड्स का, तो वहां पे देखेंगे तो अंडे में याद रखिए आप, बस थोड़ी सी आपको इमेजिन करना है कि जो अंडा हमारा होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा डेंस चीजें नहीं है, स्प्रेडेड है, एक्सपेंडेड है। तो ये है। नेक्स्ट सारी चीजें मैं, चार पांच चीजें हमने अब तक देखी हैं, ये देखते हैं वापस हम लोग रिकॉल करते हैं। इंडिया डेंसिटी कितनी है? 382। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, मतलब हाईएस्ट डेंसिटी कौन सा स्टेट के अंदर है? यूपी के अंदर। लोएस्ट स्टेट कौन सा है? सिक्किम के अंदर। नहीं सॉरी, लोएस्ट कहाँ है? लक्षद्वीप के अंदर। हाईएस्ट डेंसिटी हम लोग बात करते हैं यूटी के अंदर, दिल्ली है। लोएस्ट, लोएस्ट, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, हाईएस्ट डेंसिटी हमने देखा किसके अंदर है? यूपी के अंदर। लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हाईएस्ट डेंसिटी दिल्ली के अंदर। लोएस्ट डेंसिटी कहाँ देखने को मिल रही है? अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। अब हम बात करते हैं एसटी पॉपुलेशन के बारे में। तो बोलता है कि शेड्यूल्ड कास्ट की, एससी शेड्यूल्ड कास्ट, हाँ, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है? यूपी के अंदर। कितनी है? 16.6%। ये आपको नंबर याद रखना है। ठीक है। एससी की पॉपुलेशन हाईएस्ट कितनी है? 16.6%। और किस स्टेट के अंदर? यूपी के अंदर। और एसटी की पॉपुलेशन कितनी है इंडिया के अंदर? दैट इज 8.6%। इसकी हाफ है अप्रोक्स, आप बात कर रहे हैं तो इससे इस हाफ तो इसकी 8.3 बैठेगी, लेकिन वो भी कितनी है? 8.6 के करीब है। एससी कितनी है? 16.6। एसटी कितनी है? शेड्यूल्ड ट्राइब 8.6। कौन से स्टेट में हाईएस्ट है एससी की? अब हम लोग एससी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम लोग एसटी के बारे में बात करेंगे। किस स्टेट में से एससी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे कम ये तो एससी की रही। ठीक है। इसी तरीके से, और एसटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है? वो मध्य प्रदेश के अंदर है। कारण क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर जंगल बहुत है, तो इसलिए वहां पे एसटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई। ये सारी चीजें यहाँ कंबाइन करके बताइए। यूपी के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, बिहार के अंदर डेंसिटी सबसे ज्यादा, यूपी के अंदर एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, और एमपी के अंदर एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो एससी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। आपको ये भी याद रहेगा कि यहाँ पे अगेन बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा थी। बोला विच टेरिटरी विद द हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन? एसटी पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है आपको? लक्षद्वीप के अंदर, जो लेफ्ट वाला आइलैंड आते हैं हमारे इंडिया के। आप बोलता है लक्ष्य आपको याद रखना है, आपका लक्ष्य हमेशा कैसा रहता है? गोल रहता है। गोल का काम क्या है? अपलिफ्टमेंट किसका? शेड्यूल ट्राइब का। शेड्यूल ट्राइब का आपको अपलिफ्टमेंट कराना। लक्षद्वीप से याद रखिए, एसटी की पॉपुलेशन लक्षद्वीप में ज्यादा है। अब यहाँ पूरा ये रिकॉल करने की कोशिश करिए यहाँ पर। एससी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर कितनी है? दैट इज 16.6%। एसटी इज 8.6%। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है? यूपी। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन इज मध्य प्रदेश। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलते हैं दिल्ली के अंदर, यूटी के अंदर। और एसटी की बात करें, हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन यूटी के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ पर? एसटी, हमारा लक्ष्य क्या है? एसटी का उत्थान उत्थान करना, मतलब उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना।
नेक्स्ट इज 1 मिनट रिवीजन के लिए ये सारी चीजें आ गई। अभी मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंबाइन किया गया होगा शायद। चलो ये हमारा हो गया रिवीजन। अब हम थर्ड पार्ट जो है हमारा लास्ट उसके लिए देखते हैं, और फिर हमारे सारे सारे क्वेश्चन जो भी हैं इससे रिलेटेड वो कर लेंगे। अब देखो मैं वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता, इस वजह से क्वेश्चंस आप फिर खुद लगाना, लेकिन चीजें बची हुई हैं वो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट इज हमारा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 मेल्स के लिए द नंबर ऑफ अ फीमेल, मतलब रेशियो ऑफ अ फीमेल पर 1000 मेल्स इज नोन एज सेक्स रेशियो। ठीक है, यानी 1000 अगर लो लड़के हैं तो लड़कियां उस समय किसी स्टेट से या किसी जगह से कितनी है, उसे हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो 2011 का जो सेक्स रेशियो हमारा ओवरऑल जो था वो कितना था? 943। तो आपको मोटा मोटी क्या याद रखना है कि 950 से कम था, वो 943 था। बोलता है हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपको कहाँ देखने को मिलता है? केरला के अंदर। आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है कि जहां पे एजुकेशन अच्छी होगी ना वहां पे सेक्स रेशियो भी अच्छा होगा, वो भेदभाव नहीं करेंगे। तो केरला के अंदर हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिला था, वो कितना था? 1084 पर 1000 मेल्स। ठीक है। मोस्ट एजुकेटेड स्टेट भी कौन सा बोलते हैं लिटरेसी के मामले में भी? कौन सा है? केरला। तो हम आगे देख लेंगे, लेकिन अभी याद रखिए। और लोअर सेक्स रेशियो में देखने को मिला था किस स्टेट के अंदर? हरियाणा के अंदर। कितना था? 879। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट इज हमारा यूनियन टेरिटरी की बात करें, हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो देखने को मिला था पुडुचेरी। पुडुचेरी। तो आपको क्या कैसे याद रखना है यहाँ पे कि जो लड़कियां हैं ना उन्हें चेरी पसंद है। ठीक है, डोंट गेट ऑफेंडेड गाइस, दिस इज जस्ट ट्रिक। ओके। तो लड़कियां हैं उन्हें चेरी पसंद है, और उन्हें चेरी पसंद तो वो कहाँ ज्यादा मतलब कहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी? पुडुचेरी के अंदर। पूरी इसके अंदर थोड़ी सी ऐसी ट्रिक है जो आपको थोड़ा सा अलग ले जाती हैं, लेकिन वो काम करती हैं, तो बस क्या दिक्कत है फिर। नेक्स्ट हमारा थिंक ऑफ चेरी और पॉन्ड क्रीम जो भी है छोड़ो, सर मैंने बताया तो आपको इतना याद रखिए। दूसरा, यूटी विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो, वो है हमारा दमन एंड दीव। तो देखो, दमन का मतलब होता है सप्रेस करना। तो यहाँ लड़कियों को सप्रेस किया जा रहा है, तो वहां पॉपुलेशन इनकी कैसे बहुत ज्यादा हो सकती है? तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों क्यों भाई? वो सेक्स रेशियो की बात करें, वो कहाँ देखने को मिलता है? दमन एंड दीव के अंदर। अब क्विक रिवीजन देख लो आप अच्छे से एक बार। इंडिया सेक्स रेशियो इज 943। स्टेट की हाईएस्ट केरला, स्टेट का लोएस्ट हरियाणा। नंबर याद रखो 1084 और 879। ये 879 879 कई बार रिपीट कर लेना आप, 1084 कई बार पढ़ लेना, याद रहेगा। हाईएस्ट यूटी पुडुचेरी, लोएस्ट यूटी दमन एंड दीव। अब हम बात करेंगे लिटरेसी रेट के बारे में। तो सबसे पहले तो लिटरेसी होता क्या है? ये कोई भी ऐसा इंसान जो 7 साल का है और उससे अबव है, एंड हु कैन फ्लुएंटली रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। जो भी हमारी लैंग्वेजेस है उनके अंदर अगर वो रीड एंड राइट कर सकता है, तो उसे हम लोग लिटरेट बोलेंगे। इसीलिए हम लोग आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे ज्यादातर जो नेता लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। आप इससे समझ गए होंगे पढ़े लिखे कितने ज्यादा है वो है, और अपने आप को लिटरेट भी बोल सकते हैं वो। तो इंडिया लिटरेसी रेट की बात करें तो कितना है? 74.04%। कितना है? 74.04%। याद रखो 75 से कम है लिटरेसी रेट, मतलब जैसे अगर नंबर की फॉर्म में बात करें तो 3/4 से कम ही निकल के आ रहा है। सही है। अगला है मेल लिटरेसी इज 82.14, 82 के करीब। और फीमेल लिटरेसी इज 65.46। ये ओवरऑल इंडिया का है। ठीक है, 65.46। अब हम बात करें स्टेट हाईएस्ट और स्टेट लोएस्ट। स्टेट हाईएस्ट कौन सा है? केरला। कितना? 93.91, 94 के करीब पहुंच रहा है। और लोएस्ट हमारा कौन सा है भाई? बिहार, 61.8%। तो हाईएस्ट डेंसिटी हमें बिहार के अंदर देखने को मिल रही है, लिटरेसी रेट हमें लोएस्ट देखने को मिल रहा है बिहार के अंदर। अब यूटी की बात करें, हाईएस्ट कहाँ है हमारी? वो है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप लेफ्ट में, आपको याद रहेगा। सही है। और आपको ये भी याद रहेगा कि यार हमारा लक्ष्य क्या था? एसटीज का उत्थान करना। तो हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन हमें कहाँ देखने को मिल रही थी? लक्षद्वीप के अंदर। अब यहाँ पर लिटरेसी रेट के भी मामले में हमारा लक्षद्वीप क्या है? बेस्ट है भाई। और एल से आपको ये भी याद रहेगा कि सबसे ज्यादा सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ थी यूटी के अंदर? वो लक्षद्वीप के अंदर थी। तो ये याद रखो कि कम लोगों को पढ़ाना और डॉक्यूमेंट पे ये दिखा देना कि ये सारे पढ़े लिखे हैं, ये आसान है। तो गवर्नमेंट ने यही किया होगा, इतना हम लोग जानते हैं भाई।
अब 2011 में गवर्नमेंट किसकी थी? क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि गवर्नमेंट सबकी सब ऐसी होती है भाई। पेपर्स पे कुछ और, पर आपको क्या मतलब, हमें तो डेटा करना है ना भाई, याद रखना है एग्जाम में तो वही आएगा ना। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट। कौन है भाई लोएस्ट के साथ? दादरा एंड नगर हवेली। हाईएस्ट कौन सा था? लक्षद्वीप। लोएस्ट कौन सा? दादरा एंड नगर हवेली। तो उसकी ट्रिक ये है कि भाई जिनके दादा पहले से नगर और हवेली बना चुके हैं तो उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना पढ़ेंगे तो लिटरेसी रेट क्या हो जाएगा इनका? कम हो जाएगा। दादरा एंड नगर हवेली हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट। अब भाई ये इनके ऊपर क्वेश्चंस आ गए। इंडिया लिटरेसी रेट इज कितना बताया था आपको? 3/4 से कम, मतलब 74.04। मेल लिटरेसी 82.14। फीमेल लिटरेसी 65.46। हाईएस्ट स्टेट इज केरला। लोएस्ट स्टेट इज बिहार। हाईएस्ट यूटी इज लक्षद्वीप। लोएस्ट यूटी इज दादरा एंड नगर हवेली। अब प्री पीवाई की उठा ले रहे हैं कुछ। बोलता है विच स्टेट इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? कौन सा है भाई बताओ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? बिहार था। अच्छा छुपा लेता हूँ आंसर, थोड़ा थोड़ा देखेगा आपने। ये देखो दूसरा क्वेश्चन। विच स्टेट है द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सा था? केरला। 100% लिटरेसी सर, ये जोक मीम आपने सुना होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया 2011 कितना था? 382 था। बोला विच स्टेट इज द लोएस्ट पॉपुलेशन? कितना लोएस्ट पॉपुलेशन किसकी थी? सिक्किम की। मैंने बताया था आपको, सिक्का से याद रखिए। लिटरेसी रेट इंडिया का कितना था? 74.04, 75% से कम। अब फाइनल मास्टर रिवीजन ये है। आपको मैं बस दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लो, नहीं तो मैं करता क्या हूँ, आपको मैं इसकी लिंक शेयर कर देता हूँ, कमेंट में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये लिंक आप वहां से ये पूरा कंटेंट देख सकते हो। सही है, क्योंकि मैंने भी अपनी एक आईडी से ये शेयर करी थी यहाँ पे। तो इसके अंदर सेंसस इंटरवल हमारा डेसीनियल रहता है, 10 ईयर वाला। सेंसस एक्ट 1948, मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। सेंसस 2011, सी चंद्रमौली। स्लोगन जो था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सेंसस नंबर इज 15 आफ्टर इंडिपेंडेंस 7। इंडियाज पॉपुलेशन एट द टाइम वाज 1.21 बिलियन। टेकेडल ग्रोथ हुआ 17.7। अच्छा, इससे प्रीवियस कितनी रही थी आपको याद है? 21 पॉइंट कुछ रही थी, 22 के अराउंड। Population density is 382. SC population is 16.6. ST is 8.6. Sex ratio 943. Literacy rate is 74.04. अब स्टेट के बारे में बात करेंगे। हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? यूपी। लोएस्ट पॉपुलेशन वाला सिक्किम। हाईएस्ट डेंसिटी किसके अंदर? बिहार के अंदर। लोएस्ट डेंसिटी कहाँ? अरुणाचल के अंदर। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन वाला कौन सा था? एससी यूपी। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ देखने को मिल रहा है हमें? केरला सर। लोएस्ट टैक्स रेशियो कहाँ? हरियाणा। कितना था मुझे बताओ, इनका नंबर बताओ। 1084 था केरला का, और 879 के करीब था इसका, हरियाणा का। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कितना था? किसका था? केरला का। लोएस्ट लिटरेसी रेट था बिहार का। अब यूटी के बारे में बात करें, हाईएस्ट पॉपुलेशन यूटी की दिल्ली के अंदर आती है। लोएस्ट पॉपुलेशन बात करें तो लक्षद्वीप की आती है। ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी की बात करें तो कहाँ आएगी? हाईएस्ट डेंसिटी दिल्ली की आ जाएगी। लोएस्ट डेंसिटी कहाँ आ जाएगी? अंडमान एंड निकोबार। मैंने बताया था अंडे से याद रखो। अंडे के अंदर क्या है? जो जो भी मेटेरियल है वो कंसंट्रेटेड नहीं है, वो क्या है? डिस्पर्स्ड है। ठीक है। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर आती है। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन लक्षद्वीप के अंदर आती है। हमें बताया था मैंने, एसटीज का आपको क्या करना है? उत्थान करना है। लक्ष्य हमारा एक ही है, गोल है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो क्या है? पुडुचेरी। लोएस्ट सेक्स रेशियो दमन एंड दीव। लिटरेसी रेट लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है। लोएस्ट लिटरेसी रेट इज दादरा नगर हवेली। तो बस यही था भाई, सारी चीजें। ठीक है गाइस, और भी आपका कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और आप टॉपिक बता सकते हो किस टॉपिक्स पर नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए। देखो टाइम तो ज्यादा लग जाता है, 10 मिनट का शो है, लेकिन जितनी चीजें आपके लिए जरूरी है भाई वो सारी चीजें कवर करना हमारी ड्यूटी बन जाता है। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ या बना भी नहीं रहा हूँ तो मैं अब खुद भी तो भाई ऐसे ही पढ़ता हूँ। तो मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं 10-20 पॉइंट बता जाऊँ, आप उसमें से बोलो क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।